आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अपने चैनल पर चिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो जादू जिन्नात के मुतालिक, अमलियात के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, या फिर आप चिलकशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग जादू जिन्नात के मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके लिए रब्ता करना चाहें तो फी सबिलिल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ, उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, कुछ सवालों पर बात होगी, कुछ जो मेरे पास ईद के तोहफे तोहफ़ आए हैं वो आपको दिखाने हैं, और दूसरे नंबर पर आपके लिए खुशखबरी भी है। जो मेरा नंबर आज से तकरीबन 4.5 महीने पहले या 5 महीने तकरीबन मैक्सिमम जो हैक था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिकवर हो गया है और बहाल हो गया। आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। दोनों नंबर, जोंग वाला भी और मुबलिक वाले नंबर पर आप पर्सनल में व्हाट्सएप पर और कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 5 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के बाद 3 घंटे आपके लिए वैसे अवेलेबल होगा, और व्हाट्सएप पर आप दोनों नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। दोनों नंबर मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, रूहानी ताकत का क्या मतलब होता है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जी, रूहानी ताकत उसको कहते हैं कि गैब से आपका काम भी हो जाता है, आपकी मदद भी हो जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। इसकी मिसाल यूं देता हूं कि एक बंदे को भूख लगी और अचानक से उसकी भूख उतर जाए किसी ऐसी चीज को देखकर जिससे वो कुछ खाए बिना पिए बिना उसकी भूख उतर जाए। दुनिया के अंदर ये चीजें आज भी मौजूद हैं। इंसान किसी की शख्सियत को देखता है, कुछ अपने महबूबा को देखते हैं तो उनकी भूख उतर जाती है, उनको भूख का पता नहीं लगता। जैसे कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक सहाबा कराम जितने भी थे, वो जब हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक जात को देखते थे, उनको अपने बच्चे भूल जाते थे, उनको अपने कारोबार भूल जाते थे, उनको भूख और तकलीफें भूल जाती थी, उनके इश्क के अंदर वो मस्त हो जाते थे। तो इसी तरह इसका एक सिस्टम है कि रूहानी ताकत वो होती है कि दुनिया के अंदर आप जा रहे, खुदा न खास्ता कि कहीं जगह पर कोई आपको तकलीफ होती है और आपके सोचते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मदद भी फरमा देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। इसके साथ दूसरे सवाल पर, पीर साहब चिल्ला कशी वाले कमरे में जो खिड़की है वो खोल सकते हैं या कैसे करें? बिल्कुल आप खिड़की को खोल सकते हैं, लेकिन खिड़की ओपन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर जाली लगी हो, उसकी लाइट बंद हो, हवा के लिए आप उसको खोल सकते हैं। अगर जैसे लकड़ी की खिड़कियां होती हैं पुराने जमाने में, आप उसको बिल्कुल नहीं खोलेंगे, वो बहुत सारे आप उसके नुकसान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कारोबार में बरकत के लिए सूरत यासीन का अमल कैसे करें? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सूरत यासीन का जो अमल है रिज़्क़ के मामले में बिल्कुल आसान है। आप सुबह की नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ लें, ये सुन्नत अमल भी है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक और मुक़द्दस ज़ात फरमाते हैं, जो बंदा सुबह की नमाज के बाद सूरत यासीन एक मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। आप यकीन से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे अता करेंगे, यकीन मानिएगा। ये फकीर का खुद का एक्सपीरियंस है, रोजाना मेरा एक मामूल है। मैं जब से होश संभाला मैं सूरत यासीन और रात को सूरत वाकिया, सूरत मुल्क, ये चीजें मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से पढ़ता हूँ, जितना मर्जी थकावट क्यों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता कैसे करते हैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ महीने पहले मेरा दूसरा मोबाइल खराब हुआ तो मैं उसको बनवा नहीं सका क्योंकि टाइम मासर अनिश्चित थे। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे गायबाना तौर पर मोहब्बत करते हैं, तो मुझे उनका व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि शाह साहब आपका मोबाइल को क्या मसला, आप दूसरा मोबाइल इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं सवाल और जवाब उस पर रजिस्टर पर दर्ज करके लिख रहा था, फिर उसको लिखने, फिर उसके बाद आपका जवाब देना उसमें मुश्किल हो रहा था। तो उनकी तरफ से ये मुझे फोन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 दिन पहले ये मेरे पास जुमरात वाले दिन मेरे पास ये फोन आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कारोबार में बरकत दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी इज्जतें दे। ये वो चीजें हैं जो मैं वज़ाइफ करता हूँ, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी खूबसूरत और प्यारी चीजें, और यकीन मानिएगा आज रमजान मुबारक के अंदर 28वां रोजा है और इसके अंदर तकरीबन पिछला एक हफ्ता हो गया। यकीन मानिएगा कि मैं जो दिल के अंदर सोचता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे वो अता फरमाते हैं। कल मैं बैठा हुआ था, सुबह जब मैंने तहज्जुद के नफल पढ़े तो मैंने उस वक्त जिक्र किया कि मैं आज अम्मा हुजूर के पास जाऊंगा इंशाल्लाह कब्रिस्तान के अंदर हाजिरी के लिए, तो जरूर जाऊंगा। मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ तो एक गाड़ी आई, उन्होंने मुझे कहा शाह साहब कब्रिस्तान चलना है, वहां पर दुआ करनी है तो आप मेरे साथ चले। मैंने कहा ठीक है।
जब मैं उनके पास गया, मैंने उनकी कब्र पर दुआएं की। दुआएं करने के बाद मैंने उसको कहा मुझे इजाज़त हो। उसने कहा आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा मैंने खुद भी आना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको स्पेशल भेजा। मैं वापस, क्योंकि हमारा कब्रिस्तान बिल्कुल करीब है, तो मैं इंशाअल्लाह वापस चला जाऊंगा। उससे पहले दो तीन चीज़ें ऐसी हुई कि मैं क्या बताऊं। दूसरे नंबर पर मेरे पास अभी जो तोहफे आए हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं। मैं हैरान हूँ, जिस बंदे ने वो तोहफा भेजा है, तो मैं कल सोच रहा था रात में कि मैं उसके लिए एक गजल का शेर है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है वो पढ़ूंगा। यकीन मानिएगा उस तोहफों के अंदर, उस गिफ्ट के अंदर वो चीज शामिल थी, वो शेर लिखा हुआ, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहले वो मैं तोहफा आपको दिखाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। सबसे ये पहले टोपी है, ये हम इसको सर पे ले लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारा अजर नसीब फरमाए। दूसरे नंबर पर ये एक ब्रांड का सूट है, और इस बंदे की तरफ से मेरे पास दो तीन मरतबा पहले भी तोहफे आए हैं, और बहुत इसको एक्सपीरियंस है कपड़े खरीदने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारी इज्जतें दे। और मुझे इस तरह के सूट बिल्कुल पसंद हैं जो थोड़े से भरे हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मोटा, मतलब जो कपड़ा होता है भरा हुआ वो। दूसरे नंबर पर ये टी शर्ट आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे नंबर पर अभी आप जो भी टी शर्टें मेरे लिए खरीदते हैं तो मेरा साइज पूछ लिया करें, क्योंकि मेरा वजन कम हो गया है तकरीबन रमजान मुबारक के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह 10 केजी तकरीबन मैंने लूज किया। दूसरे नंबर पर आपको पता है कि माता चाय ढेर पसंद है, माँ पख्तून है। आओ, ये उन्होंने कप मुझे पहले भी भेजे थे तो वो टूट गए थे, ये कप दोबारा आए हैं दो। लेकिन मजे की बात यह कि अब मैं चाय बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। रमजान मुबारक के अंदर एक घूंट भी चाय का मैंने नहीं लिया। दूसरे नंबर पर ये एक बैग मेरे लिए भेजा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अजर अजीम नसीब फरमाए। और इसके अंदर ये एक नहाने वाला साबुन है, पता नहीं इनको स्मेल आती है मुझसे, क्योंकि गर्मी है तो जाहिर है। वो कहते हैं ना कि आप जब नींद करके उठते हैं ना तो उस वक्त दो काम किया करें। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक जात का शुक्र अदा किया करें जिसने आपको दोबारा जिंदगी दी। दूसरे नंबर पर खुशबू वाले साबुन से नहाया करें कि दूसरे लोग आपकी वजह से जी सकें। दूसरे नंबर पर ये उनकी तरफ से एक रजिस्टर आया है, और ये उसके साथ पॉइंटर इस पे लिखा हुआ मेरे सरकार फरहान शाह, ये इनकी मोहब्बत है। जो दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो मैंने कहा था कि इसके लिए मैं एक शेर पढ़ूंगा गजल का, तो ये वो शेर है, ये इन्होंने लिख के भी भेजा है। ये वाला शेर शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, ये गजल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि माता मौसीकी पसंद है। मैं अपने उसके लिए मौसीकी जो दूसरी होती है उसको बगैर मौसीकी की गजल आप सुन सकते हैं, तो मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। जुल्फ तेरी तो कुर्बान मैं, तेरे चेहरे ते लुर के सदा। जुल्फ तेरी तो कुर्बान मैं, तेरे चेहरे ते लुर के सदा। कैनी औकात पर आहद दिल, जुल्फ तेरी दावल हो वहां। ये हमारी सरायकी के गजल है। उस शायर ने इस शेर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक जात को मुखातिब किया था, या रसूलल्लाह जो आपकी जुल्फें हैं मैं उस पर कुर्बान हो जाऊं, खास तौर पर जब वो आपकी जुल्फें आपके चेहरे के ऊपर आती हैं उस वक्त मैं कुर्बान जाऊं, जब लुर के आपके चेहरे के ऊपर आती हैं। फिर वो अगले शेर में कहता है कि ये मेरी औकात नहीं है कि मैं इस तरह हो जाऊं, लेकिन मेरा दिल करता है काश मैं ऐसे हो जाऊं। बहरहाल इनकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत फरमाए। और साथ इसके साथ ये खजूरें भी इन्होंने भेजी, मेरे ख्याल में सऊदी अरब की खजूरें होंगी यकीनन, और ये इनकी मोहब्बत है। और ये चीज़ें आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि आप भी थोड़ी सी हिम्मत करके दूसरों को तोहफे तोहफ़ दिया करें, ये नहीं कि मुझे आप सेंड करें। इससे मोहब्बत बढ़ती है। और मेरी भी आदत है, जिस जगह पर मैं सफ़र करता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और सुन्नत के मामलात भी अदा हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है जो आपके सवाल थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ जो हमारी ये फैमिली है यूट्यूब पर, जो मेरे साथ जुड़े हो, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे सीखते हैं या मुझे सिखाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बरकतें दे। खास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ कि आपकी जितनी दिली मुरादें हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान मुबारक की आखिरी घड़ी हैं, इसके अंदर वो हमें अता फरमाए जिसके हम काबिल भी नहीं हैं। और ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन के मुजाहिदों की मदद फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को हिदायत और गैरत नसीब फरमाए कि हम उनकी सपोर्ट कर सकें, उनके लिए कुछ कर सकें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसराइल को तबाह व बर्बाद फरमाए। ज़माद पारा ख़ास दुआओं का दा अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।